श्री कृष्ण और पूतना का वध की कहानी। कंस का अंत नज़दीक आ चुका था। उसे इस बात का पता चल चुका था कि उसकी मृत्यु उसके ही भांजे श्री कृष्ण के हाथों लिखी हुई है। फिर क्या था, वो गोपाल को मारने के लिए कंस कई तरह के हथकंडे अपनाने लगा। वह कृष्ण को मारने के लिए शक्तिशाली दानवों को भेजता, लेकिन नटखट कन्हैया की बाल लीला के आगे किसी की नहीं चलती। एक बार कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बालकृष्ण का वध करने के लिए भेजा। जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री का रूप धारण कर पूतना घर घर जाकर कृष्ण की तलाश करने लगी। कृष्ण की खोज में पूतना को जो भी बालक मिलता, उसे वह अपने विष वाले दूध को पिलाकर मार देती। जब पूतना कृष्ण के घर पहुंची तो तब भगवान कृष्ण को पता चला है कि वह एक राक्षसनी है। पूतना कृष्ण की गोदी को उठाकर अपना विषैला दूध पिलाने लगती है। कृष्ण को दूध पीते देख पूतना सोचने लगती है कि अब यह मर जाएगा। भगवान कृष्ण कुछ देर बाद दूध पीते पीते ही राक्षसनी के प्राण खींचने लगते हैं। दर्द के कारण राक्षसनी पूतना कृष्ण को आसमान की ओर लेकर उड़ जाती है और पास के जंगल में कान्हा सहित गिर जाती है। थोड़ी देर बाद ही राक्षसनी के प्राण निकल जाते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण राक्षसनी पूतना का वध करते हैं। श्री हनुमान जी की व्रत कथा। केशवंदन नाम का एक ब्राह्मण था, जो अपनी पत्नी अंजलि के साथ ऋषिनगर गांव में खुशी रहता था। गांव के सभी लोग ब्राह्मण परिवार का बहुत सम्मान करते थे। उनके पास खूब धन संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों पति पत्नी दुखी थे। पुत्र के लिए दोनों हनुमान जी की पूजा करते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार जाकर हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था। पत्नी घर में ही महावीर का व्रत रखा करती थी। दोनों शाम को बजरंगबली को भोग लगाकर व्रत खोलते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को हनुमान जी की पूजा करते करते कई साल बीत गए, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। एक समय आया जब ब्राह्मण निराश हो गया, परंतु उसने बजरंगबली पर विश्वास नहीं छोड़ा। दोनों पति पत्नी विधि विधान पर व्रत रखते रहे। एक मंगलवार अंजलि हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई और दिन ढलने के बाद खुद भी बिना भोजन किए सो गईं। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने प्रण लिया कि वो अब अगले मंगलवार को भोग लगाने के बाद ही अन्न का दाना खाएंगी। बिना कुछ खाए पिए किसी तरह से 6 दिन निकल गए। मंगलवार का दिन आया और कमजोरी के चलते वो घर में ही बेहोश हो गईं। हनुमान जी अंजलि की निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। बेहोशी में ही ब्राह्मणी को हनुमान जी के दर्शन हुए और कहा कि पुत्री उठो, तुम हर मंगलवार पूरी निष्ठा के साथ मेरा व्रत करती हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। इस बात से खुश होकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वरदान देता हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारा खूब ध्यान रखेगा। इतना कहकर बजरंगबली वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तभी अंजलि उठी और भोजन तैयार करने उसने सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया। इसके बाद वह खुद भी भोजन किया। केशवंत घर लौटा तो ब्रह्मणी ने उसे पूरी बात बताई। पुत्र वरदान की बात सुनकर ब्रह्मा को यकीन नहीं हुआ और वह अपनी पत्नी पर शक करने लगा। उसने अपनी पत्नी को बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरे साथ धोखा किया है। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। दोनों ने उसका नाम हनुमान जी के नाम पर मंगल प्रसाद रखा। ब्राह्मण को हमेशा यही लगता था कि उसकी पत्नी ने उसी झूठी कहानी सुनाई है और उसके साथ छल किया है। यह सोचकर वो बच्चे को मारने की साजिश करने लगा। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण कुएं पर नहाने जाता। उस समय बच्चे को अपने साथ ले गया। वहाँ उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। ब्राह्मण को घर लौटते पत्नी ने उससे पूछा, मंगल कहाँ है? वो भी तो आपके साथ गया था। पत्नी ने सवाल सुनकर ब्राह्मण पहले थोड़ा घबराया और फिर बोला, मंगल उसके साथ नहीं था। तभी
पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए सामने आया और यह देखकर ब्राह्मण दंग रह गया। केशवंत को रात को यह सोच सोच कर नींद नहीं आई कि मंगलदास कैसे बच गया। वापस घर आया उसी रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और हनुमान जी से उन्हें कहा, मेरे प्रिय पुत्र, यह तुम दोनों का ही बेटा है। मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की शक्ति से खुश होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी किया था। अपने पुत्र को मंगलदास को अपना लो, अपनी पवित्र पत्नी का शक छोड़ दो। सुबह उठकर ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाया, फिर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया कि वो किस तरह उस पर शक किया करता था और मंगलदास को अपना पुत्र नहीं मानता था। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया और तीनों साल से खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से यह सीख मिलती है कि हर चीज़ को शक भरी निगाहों से न देखना, ऊपर वाले पर भरोसा रखने के साथ साथ ही मंगलवार के व्रत कथा अच्छे कर्म करने की सीख देती है। बृहस्पति व्रत कथा। सालों पहले एक गांव में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा करते हुए संतान की मांग करता, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी खूब आलसी थी। वह ना स्नान करती थी और ना ही पूजा पाठ। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण दुखी रहता था। ब्राह्मण को धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्द ही संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की ही तरह धार्मिक थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई थी, पूजा पाठ में उसका मन भी उतना ही लगने लगा। वह हर रोज़ सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु का ध्यान जाप करती थी। इसी तरह वो बृहस्पतिवार का उपवास भी करने लगी। इससे ब्राह्मण के घर की गरीबी भी दूर हो गई। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने लिखने की स्कूल भी जाती। स्कूल जाते समय वह अपने हाथों की मुट्ठियों में जो भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती थी। जब वह स्कूल से वापस घर के लिए आती थी तो गिराए हुए जौ के दाने सोने में बदल जाते थे, जिन्हें उठाकर वह घर लेकर चली जाती थी। एक दिन ब्राह्मण की बेटी ने सोने के जौ सूपे से साफ कर रही थी। तभी वहाँ आकर उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का सूपा होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी को माँ की बात एकदम सही लगी। उसके अगले ही दिन बृहस्पतिवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूपा मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करती थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते थे। इसी तरह उन्होंने सोने के सूपे वाली प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन हर रोज़ की तरह ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ करके स्कूल गई। रास्ते में जौ के दाने बोते हुए गई। वापस आते समय जब वह जौ के दाने बीन रही थी तो उसने सोने का सूपा भी मिला। सोने का सूपा लेकर वह घर आई, जिससे उसने सोने के जौ को साफ किया। एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की बेटी घर के बाहर बैठकर सोने के जौ को सोने के सूपे से साफ कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से एक राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। जब वह अपने महल पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी के मोह में उसने खाना पीना त्याग दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने राजकुमार से इसका कारण पूछा। राजकुमार ने अपने दिल का सारा हाल राजा को बताया। अगले ही दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर गया।
ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी का विवाह अपने राजकुमार से कराने का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण काफ़ी खुश हो गया। उसने तुरंत ही विवाह करने के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण की बेटी की शादी हो गई। इधर ब्राह्मण की बेटी की शादी होने के बाद अपने ससुराल चली गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब होने लगा। उसके बुरे दिन दोबारा वापस आ गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया। पिता की हालत देखकर उसने बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया और ब्राह्मण गरीबी की वजह से परेशान हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया। उसने बेटी को सारी समस्याएं बताईं। अपने गरीब ब्राह्मण पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल आप माँ को लेकर मेरे पास आएँ। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और पूजन की विधि बताऊंगी। इसे कहते ही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर महल में बेटी से मिलने के लिए गया। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उन्हें आलस त्याग करना, सुबह स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक भी बात न सुनी। वह अभी भी पहले की ही तरह रहती थी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसे जबरन सुबह स्नान कराया और भगवान विष्णु की पूजा करवाई। इससे उसकी माँ की बुद्धि में सुधार हो गया। अगले ही दिन ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठी, स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। साथ ही में बेटी के बताए विधि अनुसार हर बृहस्पतिवार के दिन वह उपवास भी करने लगी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उनकी सारी गरीबी और समस्याएं दूर कर दी। फिर वह एक सुखी और संपन्न जीवन जीने लगे। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को स्वर्ग का द्वार मिला। आलस्य करने से किसी भी तरह का काम नहीं बनता है। आलस्य को छोड़कर सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ कीजिए तो मन भी शांत रहता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सत्यनारायण की व्रत कथा। सत्यनारायण का 5वें और अंतिम अध्याय में स्वर्ग गया था। श्रुति श्री ऋषि और मुनि गुणों को एक और कहानी सुनाते हैं। यह कहानी दुग्वाज नामक एक राजा की थी जो प्रजापालन में व्यस्त रहता था। कुछ समय बाद राजा तुंगध्वज अपने नगर के पास के जंगल में शिकार के लिए निकले। शिकार के बाद राजा एक पेड़ के पास विश्राम करने लिए रुक गए, जहाँ उनकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो पूरी विधि विधान के साथ भक्ति में लीन होकर श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना कर रहे थे। हमेशा की तरह अपने अभिमान में चूर राजा तुंगध्वज उस पूजा में शामिल नहीं हुआ और ना ही भगवान को नमन करना जरूरी समझा। वहाँ मौजूद लोगों ने राजा को रोककर भगवान का प्रसाद भी दिया, लेकिन तुंगध्वज ने प्रसाद का अपमान करते हुए उसे लेने से मना कर दिया। कुछ समय बाद राजा तुंगध्वज अपनी नगरी पहुंचा तो देखा कि उसके प्रदेश में सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पूरा नगर तहस नहस देखा। राजा तुरंत समझ गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान करने का फल है। वह तुरंत उसी जंगल की ओर गया और बिना किसी देरी उस पूजा में शामिल होकर भगवान का प्रसाद भी खाया।
इसके बाद जब राजा तुंगध्वज दोबारा अपने नगर की ओर चल पड़े, वहां पहुंचकर उसने देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा व्यवस्थित हो चुका था। इसके बाद राजा तुंगध्वज ने लंबे समय तक सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और फिर मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस कहानी के बाद सूत जी श्री ऋषियों को कहते हैं, मुनिगण, इस संसार में जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस पूजा को करने से गरीब को धन की प्राप्ति, निसंतान को संतान के सुख प्राप्त होगा। वही मनुष्य अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद जीवन के आखिर वक्त में वैकुंठ धाम चला जाएगा। आगे सूत जी कहते हैं, मैं जब आप सभी को इस व्रत को करने वाले लोगों से दूसरे जन्म के बारे में भी बताता हूँ। दूसरे अध्याय के वृद्ध ब्राह्मण ने अगले जन्म में दुष्दामा के रूप में जन्म लिया था, जो मोक्ष की प्राप्ति वही दूसरे अध्याय को नरहर निषाद के रूप में जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। इसके अलावा तीसरे अध्याय में उल्लेख मुख्य राजा के दशरथ के रूप में वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया था। चौथे अध्याय में साधु नामक वैश्या ने मोरध्वज के रूप में अपने पुत्र की तरफ से मोक्ष की प्राप्ति की थी। वही पांचवें अध्याय यानी अंतिम अध्याय में तुंगध्वज राजा ने भगवान की भक्ति में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति की। इस प्रकार सत्यनारायण कथा का पांचवा अध्याय संपन्न हुआ। भगवान शिव को तीसरी आँख कैसे मिली? भगवान शिव जी की हर प्रतिमा में उनका मस्तक पर एक आँख दिखाई देती है। इसे भोलेनाथ की तीसरी आँख कहते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर तीसरी आँख है, इसीलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि शिव जी का यह तीसरी आँख कहाँ कैसे मिली? इस घटना के पीछे एक कहानी है जिसमें शिव जी की तीसरी आँख का रहस्य और महत्व दोनों पता चल जाता है। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तभी देवी पार्वती वहां आ गईं। देवी पार्वती को मजाक सूझा और उन्होंने अपने दोनों हाथों से भगवान अपने पति शिव की आंखों को ढक लिया। देवी पार्वती को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके इस मजाक का क्या परिणाम होगा। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शिव की आंखों को ढका, वैसे ही पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। सभी लोग अंधेरे से घबरा उठे। शिव जी से लोगों की यह हालत छुप नहीं सकी और उन्होंने अपने मस्तक पर एक आँख उत्पन्न कर ली। भगवान शिव की तीसरी आँख खुलते ही सारे लोगों में उजाला हो गया। तब शिव जी की तीसरी आँख को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाने लगा। भगवान शिव इस घटना के बाद पार्वती जी को बताते हैं कि उनकी दो आँखें पूरी सृष्टि को पालनहार और तीसरी आँख प्रलय का कारण है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब भी भगवान शिव अपनी तीसरी आँख खोलेंगे तब संसार का विनाश करना होगा। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इस बारे में पुराणों में अलग अलग बातें कही हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक कहानी है। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव शंभु हैं, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ है। वही शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के माथे से निकलते तेज और शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था।
दूसरी ओर शिव पुराण यह कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उससे निकले हुए मैल से शिव विष्णु जी का जन्म हुआ था। इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है। इस बात को जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वो दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज़ आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। श्री कृष्ण माखन चोर। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। कभी गोपियों के मटके फोड़ दिया करते थे तो कभी बछड़ों को गायों को पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियां चाहकर भी प्यारे से श्री कृष्ण को डांट नहीं पाती थीं क्योंकि वो इतने नटखट थे कि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता था। कान्हा की ऐसी ही लीलाओं में से माखन चोरी की थी। यह तो सभी को मालूम है कि कन्हैया को माखन कितना पसंद था। माता यशोदा कृष्ण को जो मक्खन देते थे उससे उनका मन नहीं भरता था, इसीलिए मैया जहाँ भी मक्खन रखते थे श्री कृष्ण चुपके से गाँव के बच्चों के साथ आकर सारा माखन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ समझ नहीं आया कि मक्खन कौन चुरा रहा है तो उन्होंने एक दिन चुपके से मक्खन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया। लेकिन श्री कृष्ण की नज़रों से क्या छुप सकता है। उन्होंने माता को मक्खन रखते हुए देख लिया। अब समस्या यह थी कि मक्खन तक कैसे पहुंच जाए। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और बोले कि सभी एक घेरा बनाओ और उस घेरे के ऊपर चढ़कर मक्खन निकाला जाएगा। इस तरह से वह उनके सारे दोस्त पूरा मक्खन चट कर गए। इसके बाद मैया ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूँगी कि आखिर मक्खन कौन चुरा कर ले जाता है। मक्खन के मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया और छुपकर देखने लगी। कुछ ही देर में कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। यह देखकर मैया को पूरी बात समझ आ गई कि जब भी मक्खन चुराने लगे तो तभी माता यशोदा पहुंच गई। माता को देखते हुए सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पर पकड़कर झूल रहे थे। माता ने आकर उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो वो मक्खन चोर जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। कृष्ण माता को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया मैंने नहीं माखन खाए। इस पर माता बोली कि अपनी मैया से ही झूठ बोलते हो। श्री कृष्ण कन्हैया की भोली सी सूरत देखकर और उसकी प्यारी सी बात सुनकर माता ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और बोलने लगे कि मैया मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस तभी से श्री कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा। ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की परीक्षा क्यों ली? यह बात तब की है जब श्री कृष्ण अपने बाल्यावस्था में थे, यानी यह कहानी श्री कृष्ण के बचपन की है। उस समय श्री कृष्ण को पता चला कि भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, तो उनके मन में श्री कृष्ण के दर्शन करने का विचार आया। वह ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए और देखा कि अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण किए एक बालक गायों के ग्वालों के साथ मिट्टी में खेल रहा था। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि यह बालक विष्णु जी का अवतार है, लेकिन बच्चों के चेहरे पर बहुत
विचार किया। उन्होंने सबसे पहले गायों को वहाँ से उठा लिया। फिर जब श्री कृष्ण गायों को देखने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ खेल रहे ग्वालों को भी उठा लिया और अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। जब इसके कुछ ही देर बाद वह पृथ्वी पर वापस आए तो वहाँ का माहौल देखकर चौंक गए, क्योंकि जिन बच्चों और गायों को वे अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए थे वो तो श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर खेल रहे थे। यह देखकर उन्होंने ध्यान लगाकर ब्रह्मलोक की स्थिति जाननी चाहिए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि बालक और गाय ब्रह्मलोक में ही हैं। यह देखकर उन्होंने श्री कृष्ण की लीला समझ आ गई। उन्होंने उन्हें हाथ जोड़कर उनको क्षमा मांगी, साथ ही प्रार्थना की कि प्रभु मुझसे अपने असली रूप में दर्शन दें। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्ण के उस रूप के दर्शन करने के लिए कई और ब्रह्मा भी वहाँ पर आ गए। उन ब्रह्मा के कुछ 3 सिर थे, कुछ 4 सिर और तो कुछ 100 सिर के थे। अपने अलावा अन्य ब्राह्मणों को देखकर महादेव ने श्री कृष्ण के विराट रूप से पूछा कि प्रभु यह कैसी लीला है आपकी। इस पर उन्होंने कहा कि महादेव, इस जगत में केवल आप ही ब्रह्मा नहीं हैं। जगत में कई सारे ब्राह्मण हैं, जहाँ पर कई सारे महादेव मौजूद हैं और प्रत्येक का अपना अपना कार्य है। यह सुनकर महादेव ने उन्हें शीश झुकाकर नतमस्तक किया। श्री कृष्ण के सिर दर्द की कहानी। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसीलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि को राधा से जलन होने लगी थी। यह बात श्री कृष्ण से अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर अपना सिर पकड़ लिया। सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपने सिर को पकड़कर क्यों बैठे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु इसको दूर करने का उपाय क्या है। तभी श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूँ तो इससे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा का विचार आया और वे सोचने लगे कि लोग राधा को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसीलिए क्यों ना उनके पास जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वह राधा के पास गए और उन्होंने सारी बात बता दी। राधा ने जैसे ही सुना कि बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नरक जितना या इतना सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर, वह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। यह चरणामृत ले जाकर आप उन्हें दे दें। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उनको पता चल गया कि राधा ही सबसे बड़ी भक्त है और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि राधा के पास आ गए थे तो उनके मुख से केवल राधा के नाम ही धुन सुनाई दे रही थी। जब श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो देखा कि श्री कृष्ण उनको देख कर केवल मुस्कुराए जा रहे हैं और नारद मुनि से भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे।
महाभारत की कहानी द्रौपदी का विवाह। सदियों पुरानी बात है। पंचाल नामक नगर में के राजा द्रुपद का राज हुआ करता था। राजा द्रुपद की एक बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी था। द्रौपदी बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रखने का निर्णय लिया। इस दौरान पांडव मुनि का वेश धारण करके पंचाल से कुछ कोस दूर एक गांव में रह रहे थे। जब उन तक द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना पहुंची तो वेदव्यास के आदेश पर उन्होंने पंचाल जाकर स्वयंवर में भाग लेने की निर्णय लिया। पंचाल जाते समय उन्होंने रास्ते में धौम नामक एक ब्राह्मण मिला जिसके साथ वो ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में दूर दूर से बड़े बड़े राजा, राजमहल, महाराजा और राजकुमार पधारे थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने ब्राह्मणों के बीच अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उस सभा में श्री कृष्ण भी अपने बड़े भाई बलराम और गणनायक यदुवंशियों के साथ बैठे थे। सभा की एक ओर सभी कौरव थे विराजमान। कुछ ही देर बाद सभा में राजा द्रुपद पधारे और उन्होंने स्वयंवर के लिए पधारे सभी मेहमानों का स्वागत किया। अब सबकी आंखें राजकुमारी द्रौपदी के इंतजार कर रही थीं। सब यही सोच रहे थे कि राजकुमारी उन्हें को अपना पति चुनेगी। कुछ समय बाद सभी का इंतजार खत्म हुआ और राजकुमार द्रौपदी एक सुंदर सी परी की तरह सभी सभा में पधारी। उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी ने सभा के बीच से गुजरते हुए अपने पिता के सिंहासन के समीप अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसके बाद सभी सभागणों को संबोधित करते हुए राजा द्रुपद ने कहा, मैं राजा द्रुपद स्वयंवर में आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। इस बात से पूरी तरह परिचित हूँ कि आप सभी यहाँ मेरी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने आए हैं, लेकिन इस स्वयंवर की एक शर्त है। आप सभी को सभा के बीचों बीच एक स्तंभ पर गोल घूमती हुई नकली मछली लटकती हुई दिखाई दे रही होगी। उस मछली के ठीक नीचे धरती पर एक तेल का पात्र रखा है जिसमें उस मछली का प्रतिबिंब दिख रहा है। स्वयंवर की शर्त यह है कि जो भी धनुषधारी प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देता है वह इस स्वयंवर का विजेता होगा और उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। राजा द्रुपद की यह बात सुनकर सभी राजा बारी बारी आकर मछली पर निशाना साधने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। असफल व्यक्तियों में शिशुपाल, दुश्मन दुर्योधन और अन्य कौरवों का भी नाम शामिल था। अंत में पांडवों की बारी आई। उनकी ओर से अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए धनुष उठाया और एक ही बार में तीर निशाने पर लगा दिया। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि एक ब्राह्मण ने इतना सटीक निशाना लगा दिया। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा से द्रौपदी आगे बढ़ी और अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। नारियल के जन्म की कहानी। प्राचीन काल सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे।
उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह धन और दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण नहीं चाहा करते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार के स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वहाँ अपनी कुटिया में काफ़ी आगे चले गए। काफ़ी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनि लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफ़ी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुँचे और राजा से मुलाकात की। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि अपनी इच्छा पूर्ण होने का कारण का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहाँ जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देखकर राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वे सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने सत्यव्रत से तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की यह बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से में आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकालकर जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। एक स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीच स्थापित किया गया था ताकि किसी को परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक में राजा सत्यव्रत को बहुत खुशी हुई, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी कि उन्हें डर था कि नए स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद ऋषि विश्वामित्र को जब एक उपाय सूझा, उन्होंने स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाए गए खंभे का विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं कि कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। सभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। कहानी से यह सीख मिलती है कि इस कहानी से हमें यह कि अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अक्रूर और श्री कृष्ण। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। कंस ने आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता राजा अग्रसेन को बंदी बना लिया था और खुद को राजा बना बैठा था। अक्रूर जी ने उन्हीं के दरबार में मंत्री के पद पर आसीन थे। रिश्ते में तो अक्रूर जी वासुदेव के भाई थे। इस नाते से वह श्री कृष्ण के काका थे।
इतना ही नहीं कि अक्रूर जी श्री कृष्ण अपना गुरु भी मानते थे। जब कंस ने नारद मुनि के मुँह से सुना कि वृंदावन में रह रहे हैं, तो उन्होंने मरने के विचार के कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। उसने अक्रूर जी के हाथ निमंत्रण भेजकर कृष्ण और उसके बड़े भाई बलराम को मथुरा बुलाया। अक्रूर जी ने वृंदावन पहुंचकर श्री कृष्ण को अपना परिचय दिया और कंस के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के बारे में उन्हें बताया। साथ ही आकाशवाणी के बारे में श्री कृष्ण को बताया कि उन्हीं के हाथों कंस का वध होगा। अक्रूर जी की बात सुनकर श्री कृष्ण को बलराम उनके साथ कंस के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़े। रास्ते में अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को कंस के बारे में और युद्ध कला के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। इस वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने कंस को मार गिराया था। मथुरा के सिंहासन पर वापस राजा अग्रसेन को बिठा दिया और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज दिया। कुछ समय के बाद कृष्ण ने अपनी द्वारका नगरी की स्थापना की। वहाँ पर अक्रूर जी पांडवों का संदेश लेकर आए कि कौरवों के साथ युद्ध में उन्हें आपकी सहायता चाहिए। इस पर श्री कृष्ण पांडवों का साथ दिया, जिससे वो महाभारत का युद्ध जीत सके। कहा जाता है कि अक्रूर जी के पास एक स्वयंवृतक नामक मणि थी। वह मणि जिसके पास रहती थी, वहाँ पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। महाभारत को युद्ध के बाद अक्रूर श्री कृष्ण के साथ द्वारका आ गए थे। जब तक अक्रूर जी द्वारका में रहे, तब तक वहाँ खेतों में अच्छी फसल होती रही, लेकिन उनके जाते ही वहाँ अकाल पड़ गया। इसके बाद श्री कृष्ण के आग्रह पर अक्रूर जी वापस द्वारका आए और नगरवासियों के सामने स्वयंवृतक मणि दिखाई, जिसके बाद श्री कृष्ण पर लगा स्वयंवृतक मणि की चोरी का आरोप गलत साबित हुआ। बताया जाता है कि इसके कुछ समय के बाद अक्रूर जी ब्रह्म तत्व में लीन हो गए। श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। गोकुल के निवासी देवराज इंद्र से बहुत भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि देवराज इंद्र ही धरती पर बारिश करते हैं। नगरी के सभी निवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बहुत पूजा किया करते थे, ताकि गोकुल पर इंद्रदेव की कृपा बनी रहे। एक बार श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को समझाया कि इंद्रदेव की पूजा में अपना समय बर्बाद न करने से अच्छा है कि तुम लोग गाय भैंसों की पूजा करो, और ये तुम्हें दूध देती हैं। ये पशु सम्मान से अधिकारी हैं। गोकुलवासी श्री कृष्ण की बात जरूर मानते थे। उन्होंने देवराज इंद्र की जगह पशुओं को मान सम्मान देना शुरू कर दिया। जब इंद्रदेव ने देखा कि अब कोई उनकी पूजा नहीं कर रहा है, तो वह इस पर अपमान से तिल मिला उठे। इंद्रदेव ने गुस्से में आकर गोकुलवासियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। भगवान इंद्र ने बदले के आदेश की गोकुल की नगरी तब तक तुम बरसते रहो जब तक वहाँ डूब न जाए। इंद्रदेव का आदेश पाकर बादलों ने गोकुल नगरी पर बरसना शुरू कर दिया। गोकुल नगरी में ऐसी बारिश कभी नहीं पड़ी थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। पूरे नगर में बाढ़ आ गई। गोकुलवासी घबरा कर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया। गोकुलवासी अपनी गाय और भैंस साथ लेकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे चले। श्री कृष्ण गोवर्धन नाम के पर्वत पर पहुँचे और उस पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया।
सभी गोकुल निवासी उस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण का यह चमत्कार देख भगवान इंद्र भी भयभीत हो गए। उन्होंने वर्षा बंद कर दी। यह देखकर गोकुलवासी खुश हो गए और अपने अपने घर को लौट गए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से गोकुलवासियों की जान बचाई। श्री कृष्ण और पूतना का वध की कहानी। कंस का अंत नजदीक आ चुका था। उसे इस बात का पता चल चुका था कि उसकी मृत्यु उसके ही भांजे श्री कृष्ण के हाथों लिखी हुई है। फिर क्या था, वो गोपाल को मारने के लिए कंस कई तरह के हथकंडे अपनाने लगा। वह कृष्ण को मारने के लिए शक्तिशाली दानवों को भेजता, लेकिन नटखट कन्हैया की बाल लीला के आगे किसी की नहीं चलती। एक बार कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बाल कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री का रूप धारण कर पूतना घर घर जाकर कृष्ण की तलाश करने लगी। कृष्ण की खोज में पूतना को जो भी बालक मिलता, उसे वह अपने विष वाले दूध को पिलाकर मार देती। जब पूतना कृष्ण के घर पहुंची तो तब भगवान कृष्ण को पता चला है कि वह एक राक्षसनी है। पूतना कृष्ण की गोदी को उठाकर अपना विषैला दूध पिलाने लगती है। कृष्ण को दूध पीते देख पूतना सोचने लगती है कि अब यह मर जाएगा। भगवान कृष्ण कुछ देर बाद दूध पीते पीते ही राक्षसनी के प्राण खींचने लगते हैं। दर्द के कारण राक्षसनी पूतना कृष्ण को आसमान की ओर लेकर उड़ जाती है और पास के जंगल में कान्हा सहित गिर जाती है। थोड़ी देर बाद ही राक्षसनी के प्राण निकल जाते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण राक्षसनी पूतना का वध करते हैं। श्री हनुमान जी की व्रत कथा। केशवंदन नाम का एक ब्राह्मण था, जो अपनी पत्नी अंजलि के साथ ऋषिनगर गांव में खुशी रहता था। गांव के सभी लोग ब्राह्मण परिवार का बहुत सम्मान करते थे। उनके पास खूब धन संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों पति पत्नी दुखी थे। पुत्र के लिए दोनों हनुमान जी की पूजा करते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार जाकर हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था। पत्नी घर में ही महावीर का व्रत रखा करती थी। दोनों शाम को बजरंगबली को भोग लगाकर व्रत खोलते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को हनुमान जी की पूजा करते करते कई साल बीत गए, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। एक समय आया जब ब्राह्मण निराश हो गया, परंतु उसने बजरंगबली पर विश्वास नहीं छोड़ा। दोनों पति पत्नी विधि विधान पर व्रत रखते रहे। एक मंगलवार अंजलि हनुमान जी को भोग लगाना भूल गईं और दिन ढलने के बाद खुद भी बिना भोजन किए सो गईं। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने प्रण लिया कि वो अब अगले मंगलवार को भोग लगाने के बाद ही अन्न का दाना खाएंगी। बिना कुछ खाए पिए किसी तरह से 6 दिन निकल गए। मंगलवार का दिन आया और कमजोरी के चलते वो घर में ही बेहोश हो गईं। हनुमान जी अंजलि की निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। बेहोशी में ही ब्राह्मणी को हनुमान जी के दर्शन हुए और कहा कि पुत्री उठो, तुम हर मंगलवार पूरी निष्ठा के साथ मेरा व्रत करती हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। इस बात से खुश होकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वरदान देता हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारा खूब ध्यान रखेगा। इतना कहकर बजरंगबली वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तभी अंजलि उठी और भोजन तैयार करने उसने सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया। इसके बाद वह खुद भी भोजन किया। केशवंत घर लौटा तो ब्रह्मणी ने उसे पूरी बात बताई। पुत्र वरदान की बात सुनकर ब्रह्मा को यकीन नहीं हुआ और वह अपनी पत्नी पर शक करने लगा। उसने अपनी पत्नी को बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरे साथ धोखा किया है। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। दोनों ने उसका नाम हनुमान जी के नाम पर मंगल प्रसाद रखा। ब्राह्मण को हमेशा यही लगता था कि उसकी पत्नी ने उसी झूठी कहानी सुनाई है और उसके छल
साथ छल किया है। यह सोचकर वो बच्चे को मारने की साजिश करने लगा। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण कुएं पर नहाने जाता समय बच्चे को अपने साथ ले गया। वहाँ उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। ब्राह्मण को घर लौटते पत्नी ने उससे पूछा, मंगल कहाँ है? वो भी तो आपके साथ गया था। पत्नी ने सवाल सुनकर ब्राह्मण पहले थोड़ा घबराया और फिर बोला, मंगल उसके साथ नहीं था। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए सामने आया और यह देखकर ब्राह्मण दंग रह गया। केशवंत को रात को यह सोच कर नींद नहीं आई कि मंगलदास कैसे बच गया। वापस घर आया उसी रात बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और हनुमान जी से उन्हें कहा, मेरे प्रिय पुत्र, यह तुम दोनों का ही बेटा है। मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की शक्ति से खुश होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी किया था। अपने पुत्र को मंगलदास को अपना लो, अपनी पवित्र पत्नी का शक छोड़ दो। सुबह उठकर ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाया, फिर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया कि वो किस तरह उस पर शक किया करता था और मंगलदास को अपना पुत्र नहीं मानता था। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया और तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से यह सीख मिलती है कि हर चीज़ को शक भरी निगाहों से न देखना। ऊपर वाले पर भरोसा रखने के साथ साथ ही मंगलवार के व्रत कथा अच्छे कर्म करने की सीख देती है। बृहस्पति व्रत कथा। सालों पहले एक गांव में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा करते हुए संतान की मांग करता, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी खूब आलसी थी। वह ना स्नान करती थी और ना ही पूजा पाठ। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण दुखी रहता था। ब्राह्मण को धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्द ही संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की ही तरह धार्मिक थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई थी, पूजा पाठ में उसका मन भी उतना ही लगने लगा। वह हर रोज़ सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु का ध्यान जाप करती थी। इसी तरह वो बृहस्पतिवार का उपवास भी करने लगी। इससे ब्राह्मण के घर की गरीबी भी दूर हो गई। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने लिखने की स्कूल भी जाती। स्कूल जाते समय वह अपने हाथों की मुट्ठियों में जो भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती थी। जब वह स्कूल से वापस घर के लिए आती थी तो गिराए हुए जौ के दाने सोने में बदल जाते थे, जिन्हें उठाकर वह घर लेकर चली जाती थी। एक दिन ब्राह्मण की बेटी ने सोने के जौ सूपे से साफ कर रही थी। तभी वहाँ आकर उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का सूपा होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी को माँ की बात एकदम सही लगी। उसके अगले ही दिन बृहस्पतिवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूपा मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करती थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते थे। इसी तरह उन्होंने सोने के सूपे वाली प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन हर रोज़ की तरह ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ करके स्कूल गई। रास्ते में जौ के दाने बोते हुए गई। वापस आते समय जब वह जौ के दाने बीन रही थी तो उसने सोने का सूपा भी मिला। सोने का सूपा लेकर वह घर आई, जिससे उसने सोने के जौ को साफ किया। एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की बेटी घर के बाहर बैठकर सोने के जौ को सोने के सूपे से साफ कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से एक राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। जब वह अपने महल पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी
के मोह में उसने खाना पीना त्याग दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने राजकुमार से इसका कारण पूछा। राजकुमार ने अपने दिल का सारा हाल राजा को बताया। अगले ही दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी का विवाह अपने राजकुमार से कराने का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण काफ़ी खुश हो गया। उसने तुरंत ही विवाह करने के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण की बेटी की शादी हो गई। इधर ब्राह्मण की बेटी की शादी होने के बाद अपने ससुराल चली गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब होने लगा। उसके बुरे दिन दोबारा वापस आ गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया। पिता की हालत देखकर उसने बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया और ब्राह्मण गरीबी की वजह से परेशान हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया। उसने बेटी को सारी समस्याएं बताईं। अपने गरीब ब्राह्मण पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी कल आप माँ को लेकर मेरे पास आएँ। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और पूजन की विधि बताऊंगी। इसे कहते ही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर महल में बेटी से मिलने के लिए गया। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उन्हें आलस त्याग करना, सुबह स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक भी बात न सुनी। वह अभी भी पहले की ही तरह रहती थी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसे जबरन सुबह स्नान कराया और भगवान विष्णु की पूजा करवाई। इससे उसकी माँ की बुद्धि में सुधार हो गया। अगले ही दिन ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठी, स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। साथ ही में बेटी के बताए विधि अनुसार हर बृहस्पतिवार के दिन वह उपवास भी करने लगी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उनकी सारी गरीबी और समस्याएं दूर कर दी। फिर वह एक सुखी और संपन्न जीवन जीने लगे। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को स्वर्ग का द्वार मिला। आलस्य करने से किसी भी तरह का काम नहीं बनता है। आलस्य को छोड़कर सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ कीजिए तो मन भी शांत रहता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सत्यनारायण की व्रत कथा। सत्यनारायण का 5वें और अंतिम अध्याय में स्वर्ग गया था। श्रुति श्री ऋषि और मुनि गुणों को एक और कहानी सुनाते हैं। यह कहानी दुग्वाज नामक एक राजा की थी जो प्रजा पालन में व्यस्त रहता था। कुछ समय बाद राजा तुंगध्वज अपने नगर के पास के जंगल में शिकार के लिए निकले। शिकार के बाद राजा एक पेड़ के पास विश्राम करने लिए रुक गए, जहाँ उनकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो पूरी विधि विधान के साथ भक्ति में लीन होकर श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना कर रहे थे। हमेशा की तरह अपने अभिमान में चूर राजा तुंगध्वज उस पूजा में शामिल नहीं हुआ और ना ही भगवान को नमन करना जरूरी समझा।
वहाँ मौजूद लोगों ने राजा को रोककर भगवान का प्रसाद भी दिया, लेकिन तुंगध्वज ने प्रसाद का अपमान करते हुए उसे लेने से मना कर दिया। कुछ समय बाद राजा तुंगध्वज अपनी नगरी पहुंचा तो देखा कि उसके प्रदेश में सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पूरा नगर तहस नहस देखा। राजा तुरंत समझ गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान करने का फल है। वह तुरंत उसी जंगल की ओर गया और बिना किसी देरी उस पूरी पूजा में शामिल होकर भगवान का प्रसाद भी खाया। इसके बाद जब राजा तुंगध्वज दोबारा अपने नगर की ओर चल पड़े, वहां पहुंचकर उसने देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा व्यवस्थित हो चुका था। इसके बाद राजा तुंगध्वज ने लंबे समय तक सुख और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और फिर मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस कहानी के बाद सूत जी श्री ऋषियों को कहते हैं, मुनिगण, इस संसार में जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस पूजा को करने से गरीब को धन की प्राप्ति, निसंतान को संतान के सुख प्राप्त होगा। वही मनुष्य अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद जीवन के आखिर वक्त में बैकुंठ धाम चला जाएगा। आगे सूत जी कहते हैं, मैं जब आप सभी को इस व्रत को करने वाले लोगों से दूसरे जन्म के बारे में भी बताता हूँ। दूसरे अध्याय के वृद्ध ब्राह्मण ने अगले जन्म में दुष्दामा के रूप में जन्म लिया था, जो मोक्ष की प्राप्ति वही दूसरे अध्याय को नरहुर निषाद के रूप में जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। इसके अलावा तीसरे अध्याय में उल्लेख मुख्य राजा के दशरथ के रूप में वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया था। चौथे अध्याय में साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज के रूप में अपने पुत्र की तरफ से मोक्ष की प्राप्ति की थी। वही पांचवें अध्याय यानी अंतिम अध्याय में तुंगध्वज राजा ने भगवान की भक्ति में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति की। इस प्रकार सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ।